नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत उपाध्याय। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा कि परिवार क्या होता है, परिवार के प्रकार पढ़े हमने, आपसी संबंध मित्रताओं के बारे में जानकारी पढ़ी हमने, देखभाल के बारे में कि बुजुर्गों की कैसे देखभाल करना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कैसे देखभाल होती है और बीमारों की कैसे देखभाल होती है, ये सारी जानकारी पड़ी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारे पशु पक्षी, जिसमें कि हम आज जो चर्चा करेंगे वो हमारे आसपास के पशुओं पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट है पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है महत्वपूर्ण पशु। ठीक है, और बाकी के ये जो है आने वाले वीडियो में ये सारे जो हैं हमारे महत्वपूर्ण पक्षी, पालतू पशु, पालतू पक्षी, मालवाहक जीव, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले कुछ वीडियोस में। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो महत्वपूर्ण पशु की करेंगे। ठीक है, अब महत्वपूर्ण पशु में हमारे आसपास आप देखते हैं तो हमारे आसपास देखिए, मैं यहाँ पर नाम भी बता देता हूँ। इसमें कुछ नाम छूट गए हैं तो वो भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। देखिए, हाथी के बारे में हम पढ़ेंगे, देखा होगा आप सभी ने। हिरण, ये भी आपने वन विहार में देखा होगा, या आप यदि किसी वन क्षेत्र से गुजरते हैं तो कभी कभी ये दिख जाते हैं। तेंदुआ, ये भी आपने देखा होगा, वन विहार आदि में, जू में देखा होगा। गीदड़ को देखा है, लोमड़ी। ठीक है, इन सारे की पिक्चर्स तो आपने देखी ही होंगी। तो ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे बाघ के बारे में। ठीक है, हम चर्चा करेंगे नेवले के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से हम इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर हाथी के बारे में। जो मुख्य पॉइंट्स बनते हैं, जिन पर क्वेश्चन आते हैं, वो सभी मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये धरती पर रहने वाला विशालकाय स्तनधारी जीव है। ठीक है, इसका गर्भकाल कितना होता है? 22 महीने का। कितना होता है? 22 महीने का। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि हाथी का गर्भकाल कितने माह का होता है। हाथी रोज कितना खा लेता है? आप देखिए, 72 से 158 किलोग्राम तक भोजन कर लेता है हाथी। हाथी का जीवन काल कितना होता है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। 50 से 70 वर्ष का होता है। हाथी की 3 प्रजाति होती हैं, जिनमें से 2 प्रजाति जीवित हैं, एलिफेंट तथा लाक्सोडोंटा। देखिए, समथस जो है प्रजाति वो लुप्त हो चुकी। कौन सी प्रजाति? समथस। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता समनत जो है, लेकिन ये जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। अब एक और रोचक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एक रोचक चीज़ ये है कि वयस्क हाथी की त्वचा की मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर मोटी होती है उसकी त्वचा। किंतु ये बहुत क्या होती है? कोमल होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। ठीक है, कोमल होती है, जिसे मक्खी मच्छर आसानी से भेद देते हैं। ठीक है, तो कभी भी हाथी दिखता है तो ये नहीं है कि उसकी जो त्वचा है बहुत कठोर है, वो नाजुक होती है, जिसको आसानी से हाथी जो है वो मक्खी और मच्छर आसानी से भेद देते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, एशियाई हाथी को भारतीय हाथी भी कहा जाता है। ठीक है, हाथियों का वैज्ञानिक नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हाथियों का वैज्ञानिक नाम एलिफेंट मैक्सिमस है, इंडिकस है। ठीक है, अब जन्म के समय हाथी का कितना वजन होता है? ये याद रखिएगा, जन्म के समय हाथी का वजन होता है 90 किलोग्राम का। कितना होता है? 90 kg। ठीक है, क्योंकि क्या क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ लेते हैं। जो होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि 2 वर्ष के हाथी का वजन कितना होता है, तो वो 200 किलो तक हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ हाथी सफ़ेद रंग के होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? एल्बिनो कहते हैं। कुछ ही होते हैं
ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ कवर किया है। क्या कहते हैं? एल्बिनो कहते हैं, एल्बिनो कहते हैं इसे, ठीक है। हाथियों के झुंड में 14 से 15 साल तक के बच्चे शामिल होते हैं। हाथियों का झुंड का नेतृत्व कौन करता है? हथनी करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये जो मोटे मोटे क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखिए। गर्भकाल कितने महीनों का होता है? 22 महीने का। जन्म लेते समय बच्चे का वजन क्या होता है? 90 किलो। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफेंट मैक्सिमस इंडिकस, सॉरी, ठीक है। और कुछ सफ़ेद रंग के हाथी होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? एल्बिनो कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे हिरण के बारे में। हिरण किस वर्ग का जीव है? यह है कार्विडाई वर्ग का। किस वर्ग का? कार्विडाई वर्ग का जीव है। हिरण की कई प्रजातियां हैं, ठीक है। हिरण वसंत ऋतु में बच्चों को जन्म देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जो है कॉपी पेन लेकर इन चीज़ों को नोट कर ले, जिनकी संख्या 1 या 2 होती है, ठीक है। एक बार में कितने बच्चों को जन्म देता है? 1 या 2, ठीक है। हिरण विश्व के प्रमुख महाद्वीपों पर पाया जाता है। अधिकतर जगह पर हिरण पाया जाता है। हिरण की जो औसत आयु है वो कितनी होती है? 18 से 20 वर्ष होती है। कितनी होती है? 18 से 20 वर्ष। ये घने जंगलों में रहता है, ठीक है। इसकी जो सुनने और सूंघने की शक्ति होती है वो उच्च होती है, ठीक है। और यह क्या है? स्तनधारी जीव है। ये क्वेश्चंस आते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इनकी सूंघने और सुनने की शक्ति, आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा हो, आपने देखा होगा कि शेर या बाघ कोई भी इनका शिकार करने के लिए पास में आता है तो इनको आहट हो जाती है बहुत जल्दी, तो ये सुन लेते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। हिरण हर वर्ष अपने सींग गिरा देता है। हिरण जो है वो हर वर्ष अपने सींग गिरा देता है। नर हिरण को बक कहते हैं। क्या कहते हैं? बक। नर हिरण को कहते हैं बक। मादा हिरण को डोई कहते हैं। क्या कहते हैं? डोई। और बच्चों को फॉक कहा जाता है, ठीक है। फॉक कहा जाता है, याद रखिएगा। और एक और जो विशेष क्वेश्चन आता है उस चीज़ पर विशेष ध्यान रखिएगा कि हिरण अपनी आँखों से 300 डिग्री तक देख सकता है। हिरण जो है 300 डिग्री तक देख सकता है। हिरण क्या है? शाकाहारी जीव है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, चीतल मृग भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं। ये झुंड में 100 से 150 तक की संख्या में होते हैं। चीतल भी होता है, इसके जो होता है रंग बिरंगा होता है, ये भी हिरण की तरह होता है और उसी की प्रजाति का होता है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, तेंदुआ। अब जो है तेंदुए के बारे में पढ़ते हैं अपन। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पाइस है। नर तेंदुए की लंबाई 2.15 मीटर तथा मादा तेंदुए की लंबाई 1.85 मीटर होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ज़्यादा लंबा कौन होता है, नर तेंदुआ या मादा तेंदुआ? तो आप इससे समझ गए होंगे, नर तेंदुआ, ठीक है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में तेंदुए की बड़ी संख्या पाई जाती है। तेंदुए की ऊंचाई कंधों तक कितनी होती है? 50 से 70 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तेंदुए में शिकार पकड़ने की शानदार तकनीक होती है। नर तेंदुए का वजन कितना? 70 किलोग्राम। कितना? 70 किलोग्राम। और मादा तेंदुए का वजन 50 किलोग्राम तक हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखें। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं भेड़िए के बारे में। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, बैकग्राउंड में सभी के पिक्चर भी आपको दिख रहे होंगे। भेड़िया कुत्ते की प्रजाति से संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं कि उसमें भेड़िया, शेर, हाथी, है ना, गीदड़, ये सब इनमें से कुत्ते की प्रजाति से संबंधित कौन है? तो कौन है? भेड़िया है। कौन है? भेड़िया। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। भेड़िया शिकार के लिए रात में निकलता है। भेड़िए की 38 प्रजाति हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको नोट आप कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। भेड़िया 90 से 105 सेंटीमीटर लंबे, 80 से 85 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, ठीक है। जो है ज़्यादातर ये झाड़ियों में रहता है। इसका वजन 52 किलोग्राम
और आयु जो है 12 से 15 वर्ष होती है। भेड़िए को आदमखोर प्रवृत्ति का जीव माना जाता है। क्यों माना जाता है? आपने देखा होगा ये मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं, ये है ना, और ये हमला भी बहुत करते हैं। इसकी उच्चतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी गति से दौड़ सकता है ये? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में इसके हमले का डर बना रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाघ के बारे में। बाघ क्या है? देखिए, बाघ या व्याघ्र जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। ये तिब्बत, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता? तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इन 3 जगहों पर यह नहीं पाया जाता है। इसके शरीर का रंग लाल और पीला का मिश्रण होता है। इस पर काले रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। वक्ष के भीतरी भाग और पाँव का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। बाघ 13 फीट लंबा और 300 किलो वजनी हो सकता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिर्गिस। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये क्या है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। हमारे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा, वो मैं आपको बता दूंगा अगले वाले टॉपिक में। जो है वो एक नीली जो चिड़िया होती है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ गलत नहीं बताऊंगा, तो मैं आपको अगले टॉपिक में उसको क्लियर बता दूंगा। ठीक है, अगला है लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी भेड़िए परिवार का छोटा सदस्य है। ठीक है, लोमड़ी क्या है? भेड़िए परिवार, यानी कि वही कुत्ते का एक रूप है ये भी। ठीक है, लोमड़ी अटलांटिका समेत विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। अटलांटिका जैसे ठंडी जगह में भी ये पाया जाता है। लोमड़ी एक कुत्ते का रूप का जंगली प्राणी है। वैज्ञानिक नजरिए से लोमड़ी की जाति कैनेडियाई वर्ग का जीव है ये। ठीक है, कौन से वर्ग का जीव है? कैनेडियाई वर्ग का जीव है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। गीदड़ हो गया, सॉरी, भेड़िया, लोमड़ी, ये क्या है? कुत्ते की प्रजाति के हैं। ठीक है, अगला आ गया सेही। सेही जिसको पोकोपाइन बोला जाता है। ठीक है, भारतीय सेही एक कृंतक जानवर है। इसका फैलाव तुर्की, भूमध्य सागर से लेकर दक्षिण पश्चिम तथा मध्य एशिया, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहित एवं दक्षिण एशिया, पाकिस्तान, भारत, नेपाल तथा श्रीलंका और चीन तक में है। हिमालय में यह 2400 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। ठीक है, ये नदियों के आसपास जो है रहता है। कहाँ रहता है? नदियों के आसपास रहता है। ये एक शाकाहारी जीव है। कुछ चीज़ें मेंशन होना रह जाती हैं। कैसा जीव है ये? शाकाहारी जीव है। ठीक है, शाकाहारी जीव है ये। ठीक है, अगला जो है वो नेवला। नेवला आपने देखा होगा, इसकी जो है सांप और नेवले की लड़ाई तो बहुत प्रसिद्ध है, हमारी फिल्मों में भी कई बार बताई गई है। तो नेवले तो आपने सुना ही होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंगूस। क्या बोलते हैं? मंगूस। ये एक स्तनधारी मांसाहारी जानवर है। इसको कौन से ग्रुप का है ये हर्पेस्टिडाई जीव वैज्ञानिक कुल में आते हैं। इसकी 33 जातियां ज्ञात हैं, जो सभी दक्षिण यूरेशिया यानी भारतीय उपमहाद्वीप समेत व अफ्रीका में रहती हैं। माडागास्कर द्वीप पर भी यूप्लेरिडाई कुल की 4 प्रजातियां हैं, जिन्हें कभी कभी नेवला बुलाया जाता है। तो जो हमारे महत्वपूर्ण पशु थे वो मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और हम और ज़्यादा मेहनत कर आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आ पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।